नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड टीवी और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। इस खास सेगमेंट परिक्रमा में आज हम चर्चा करेंगे पंडित जी हेमंत पालीवाल जी से, जिनसे हम जानेंगे कि इस हनुमान जन्मोत्सव में क्या खास होने वाला है। नमस्कार पंडित जी, इस बार हनुमान जयंती में क्या खास होने वाला है? सबसे पहले तो सभी को राम बालाजी महाराज के जन्म उत्सव की सबको हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। बालाजी महाराज आप सभी के घर के कष्टों को दूर करें। कहा जाता है, शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तेता चिरंजीवना। भगवान अश्वत्थामा जी, राजा बलि, व्यास जी महाराज, हनुमान जी और विभीषण, कृपाचार्य जी महाराज और परशुराम जी, ये सातों की सातों इस धरती पर चिरंजीवी है। इस संसार से कभी गए नहीं। जहाँ पर भगवान राम जी का गुणगान होता है वहाँ बालाजी महाराज सदा विराजमान रहते हैं। किसी भी रूप में आए, अत्र तत्र तत्र सर्वत्र स्थान पर कण कण में भगवान का वास होता है। किसी भी रूप में आकर बालाजी महाराज सभी कष्टों को दूर करते हैं। पंडित जी, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से हनुमान जी की पूजा अर्चना करके कोई भी भक्त कृपा पा सकता है। बालाजी महाराज का पूजन बहुत सौम्य है, बहुत सरल है। बालाजी महाराज का पूजन करने से सकल प्रकार के कष्ट रोगों का निवारण होता है। जहाँ पर बालाजी का कीर्तन होता है, गुणगान होता है, वहाँ की सकल दरिद्रता चली जाती है, सुख की प्राप्ति होती है। भगवान की हनुमान चालीसा का पाठ अगर 100 बार किया जाए, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई, सकल प्रकार की बाधा, सकल प्रकार के कष्ट चले जाते हैं। और अगर हनुमान जन्मोत्सव के इस शुभ दिन पर पूरा परिवार एक स्थान पर बैठकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करेगा या रामचरितमानस के उस उत्तम ग्रंथ का पाठ करेगा, वो ब्रह्मांड के सकल सुख की प्राप्ति करेगा और उसके जीवन में सकल सुख की उसे अनुभूति प्राप्त होगी। पंडित जी, किस प्रकार पूजन कर सकते हैं हनुमान जी की? सबसे पहले तो भगवान का चित्र सामने रखें, राम जी का चित्र सामने रखें। एक लाल कपड़ा या केसरिया कपड़ा भगवान के लिए बिछाएं, पीला कपड़ा भगवान के लिए बिछाएं। तीनों में से कोई भी कपड़ा बिछाकर भगवान की दिव्य प्रतिमा सामने रखकर रुद्र कलश की स्थापना कर क्योंकि भगवान हनुमान जी भगवान शिव के एकादश अवतार हैं, इसलिए भगवान शिव का रुद्र कलश रखकर बड़ी भावना से राम जी को पीत फूल मतलब पीला फूल अर्पित करें और हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। भावना से भगवान को मनाएं और भगवान की भक्ति करें। जो भी भक्ति करेगा सकल मनोकामना उसकी पूर्ण होगी। एकाग्रता से, भावना से राम का गुणगान करें। हनुमान जी ने सदा राम के नाम से ही भगवान को जीत लिया। तो हनुमान जो भक्ति करने की बात है, तो भक्ति में भगवान राम जी के नाम से भी अगर भक्ति की जाए, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाए, सुंदरकांड का पाठ भी किया जाए, सकल प्रकार की मनोकामना मनुष्य की पूर्ण होगी। भव सागर से तर जाएगा और सकल प्रकार का सुख की अनुभूति लेते हुए इस ब्रह्मांड में सकल सुख की उसे प्राप्ति होगी। पंडित जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि माता अंजनी ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी कि हनुमान जी का उनके यहाँ जन्म हुआ था? देखिए, इस कार्य के पीछे एक प्राचीन कथा आती है। राजा दशरथ जी ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन रखा। बहुत भक्ति और भावना से उस यज्ञ को किया। यज्ञ के फलस्वरूप पवन देव ने एक दिव्य प्रसाद दशरथ जी को भेंट दिया। उस प्रसाद को दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियों को बराबर भाग से दिया। जब तीनों रानियों को बराबर भाग से दे रहे थे, तीसरी रानी को जैसे ही प्रदान कर रहे थे, वहाँ पर उड़ते उड़ते कौवा आया और उस तीसरे भाग को उसने ले लिया। वो कौवा उड़ते उड़ते माँ अंजना के पास गया और उस तीसरे भाग को माँ अंजना की गोद में डाल दिया। माता अंजना ने उसको दिव्य प्रसाद समझकर भगवान की आज्ञा को मानते हुए उस प्रसाद को सेवन कर लिया और उस प्रसाद के कारण ही बालाजी महाराज का जन्म हुआ। बालाजी महाराज का जिस दिन जन्म हुआ था, उस दिन चैत्र मास पूर्णिमा तिथि थी, मंगलवार था। इसीलिए चैत्र मास की पूर्णिमा को बालाजी महाराज का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बालाजी महाराज बाल्यावस्था से चंचल स्वभाव के थे, लेकिन बालाजी महाराज ने जो तपस्या करी है, जो भगवान राम जी का गुणगान करा है, इस ब्रह्मांड में किसी ने बालाजी महाराज जैसा तप नहीं किया। राम भगवान के नाम का इस संसार में कहा गया कि राम से बड़ा है राम का नाम। राम भगवान के हाथ से आज तक कभी कोई पत्थर नहीं तैरे थे, लेकिन राम जी के नाम से पत्थर तिर गए थे। तो सोचिए कि जिनका गुणगान सदा भगवान ने किया, तो उनकी भक्ति से बालाजी महाराज को कितनी शक्ति प्राप्त हुई होगी और कितना उनका कल्याण हुआ होगा। और बालाजी महाराज के नाम लेने से इसलिए कहा जाता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर का नाम ही इतना निर्मल है कि उनकी भक्ति और उनकी करुणा जो मनुष्य संसार में करता है, वो भवसागर से तर जाता है।
हर प्रकार की सुख संपत्ति उसके घर में प्रवेश करती है, निरोगी काया उसके घर में बसती है और सकल प्रकार के कष्टों से वो दूर रहता है। इसीलिए जन्मोत्सव के इस महापर्व पर सभी लोग बालाजी महाराज की आराधना करें, भक्ति और भावना से करें, यही मैं सभी से कामना करूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हमारे साथ मौजूद थे हेमंत पालीवाल जी, जिनके साथ हमने जाना बहुत सारी बातें कि कैसे भक्ति करना चाहिए हनुमान जी की और कैसे उनकी कृपा पा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए रेड टीवी के साथ। नमस्कार।